सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि सरस्वती जी अयोध्या में पहुंचती हैं और उन्होंने मंथरा की बुद्धि को पलटा। अब मंथरा ने जब देखा कि अयोध्या नगर को बड़ा सुंदर सजाया गया है, वधावे बज रहे हैं, मंगल गीत हो रहे हैं, तब उसने लोगों से पूछा कि यह क्या हो रहा है। तब लोगों ने बताया कि कल भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना है। तो मंथरा कुबुद्धि थी, दासी थी, स्त्री थी। उसने मन में विचार किया कि इस केवल रात्रि बीच में है, इस कार्य को बिगाड़ा कैसे जाए। तो वह भरत जी की मां कैकेयी के पास पहुंचती है और कुछ बोलती नहीं है, लंबी लंबी सांसें लेती है। तब जब बार बार रानी कैकेयी पूछती हैं कि आखिर बात क्या है, वो नहीं बोलती है, सांसें लेती है। तब महारानी कैकेयी कुछ भयभीत होकर के पूछती हैं कि भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और राजा दशरथ जी यह सब कुशलता पूर्वक तो हैं। तब कैकेयी कहती है कि आज तो केवल राम जी की ही कुशलता है। कैकेयी ने कहा कि क्यों? तो कहती है कि कौशल्या जी को आज विधाता दाहिना हो गया है, इसीलिए उनके हृदय में गर्व है। मेरी बात ना मानो तो स्वयं जाकर देख लो कि नगर की कैसी सजावट है, जिसे देख करके मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ। कहती है कि तुम्हारा पुत्र विदेश में है, तुम्हें उसकी चिंता नहीं है, तुम्हें तो सोना अच्छा लगता है और तुम राजा की कपट और चतुराई को समझ नहीं पा रही हो। मंथरा के प्रिय वचनों को जब कैकेयी ने सुना कि भगवान राम का कल राज तिलक होना है, लेकिन उसकी मन की मेलता को देख करके रानी ने उसे डांटा और कहने लगी कि तू घर फोरी है, यदि अब ऐसा कहेगी तो तेरी जीभ निकलवा लूंगी। और कहती हैं कि काने जो होते हैं खोटे, कुबरे, कुटिल, कुचाली, ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऊपर से स्त्री, ऐसा कह करके और महारानी कैकेयी मुस्का देती। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी। तिये विशेषी पुनि चेरी कही। भरत मातु मुस्कानी। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहती हैं कैकेयी कि कोई अंग में हीन हो व्यक्ति, लंगड़ा हो, कुबड़ हो, कुचाल चलने वाला हो और उस पर भी अगर स्त्री हो, ऐसा कह करके भरत जी की माता मुस्का देती। प्रिय वादिनी सिख दीन हो तो ही, सपने हूं तो पर को पूना मोही। सुदिनु सुमंगल दायक सोई। तोरे कहा फुर जेहि दिन होई।
कहने लगी कैकेयी कि हे मंथरा, मैंने तुझको यह शिक्षा दी है, मैं तुम्हारे ऊपर क्रोधित नहीं हूं, और जो तुमने कहा है वो जब सत्य हो जाएगा, वो शुभ दिन आ जाएगा, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी का जब राज्य तिलक होगा, तो जेठे स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई, रामो तिलक जो साच हूँ काली, देऊ मांगू मन भावत वाली। यह जो रघुवंश है, सूर्य कुल है, इसकी यह रीति है कि जो जेठा होता है, बड़ा होता है, वह स्वामी रहता है, और जो छोटे भाई होते हैं वो सेवक रहते हैं। और यदि कल वास्तव में भगवान राम का राज तिलक यदि होता है, तो तू अपने मन पसंद का वर मांग लेना, मैं तुझे अवश्य दूंगी। कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहाय सुभाए प्यारी, मोह पर करही स्नेहु विसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। भगवान राम जो स्वभाव से ही सहज है, उन्हें सभी माताएं कौशल्या जैसी ही प्रिय हैं, और मेरे ऊपर तो उनका बड़ा स्नेह है, विशेष स्नेह है। मैंने उनके प्रेम की परीक्षा करके देख ली। जौ विधि जन्म देई करि छोहु, होहु रामो सिय पूत पुतोहु, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिन्हके तिलक क्षोभु कस तोरे। कहने लगी माता कैकेयी कि यदि विधाता कृपा करें और फिर से जन्म दे, तो मेरी यही इच्छा है कि भगवान राम मेरे पुत्र हों और सीता जी मेरी पुत्र वधू हो। मुझे भगवान राम प्राणों से भी अधिक प्रिय है। फिर उनके राज तिलक की बात सुनकर के तेरे मन में क्षोभ क्यों पैदा हुआ? भरत शपथ तो ही सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराऊ, हरस समय विस्मऊ करसी, कारण मोहि सुनाऊ, लखन सिय रामचंद्र की जय। कहने लगी मंथरा से महारानी कैकेयी कि सत्य सत्य बोल, तुझे भरत जी की शपथ है, कपट को छोड़ करके, दुराव को छोड़ करके तू सत्य बतलाना। जो तू हर्ष के समय ये विस्मय करना चाहती, विषाद करना चाहती है, उसका सही सही कारण बतलाओ मुझे कि है क्या कारण। एक कहीं बार आस सब पूजी, अब कछु कहावो जीभ करी दूजी, फोर
रहे जोगु कपारु अभागा भले ओ कहत दुख और ही लागा। तब मंथरा ने कहा कि मैंने केवल एक बार कहा, उससे ही मेरी सभी आशाएं पूर्ण हो चुकी, अब दूसरी जीभ करके क्या कहूं। आप तो मेरी जीभ निकलवाने के लिए कहती हैं, और मेरा जो कपाल है वो वास्तव में फोड़ने के योग्य है, क्योंकि अच्छा कहने पर आपको बुरा लगता है, दुख होता है। कहीं झूठी पुनी कहीं झूठ फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करऊ में माई। हमहू कहबी अब ठकुर सुहाती, नाही तमौन रहब दिनु राती। अरे जो लोग झूठी सच्ची बातें बना बना कर कहते हैं, वही लोग आपको प्रिय हैं, और मैं कड़वी हूं, इसलिए अब मैं भी मुंह देखी बातें किया करूंगी, और नहीं तो दिन रात मौन रहा करूंगी, कुछ बोलूंगी ही नहीं। करी कुरूप विधि परवश कीन्हा, बवा सोलुनिये लहिए जो दीन्हा। को नृप होऊ हमहि कहानी, चेरी छोड़ना होने रानी। कहती है मंथुरा कि ब्रह्मा ने मुझे कुरूप करके परवश में कर दिया है, उसमें मेरा कोई बस नहीं है। अब मैं किसी को क्या दोष दूं? जो मैंने बोया था वह मैं काट रही हूं। कोई राजा हो, इससे मुझे क्या हानि है, क्योंकि मैं तो दासी हूं और दासी ही रहूंगी। दासी होना छोड़ करके मुझे रानी तो होना नहीं है। जा रहे जोग सुभाऊ हमारा, अनुभल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिए देवी बड़ी चूक हमारी। मंथरा कहती है केकई से कि जो मेरा स्वभाव है ये जलाने के योग्य है, क्योंकि मुझसे तुम्हारा अनहित देखा नहीं जाता है, इसलिए मैंने कुछ कह दिया। किंतु हे देवी, यह हमारी बड़ी भारी गलती है और इसे आप क्षमा कर देना। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तीय अवध उधिरानी। सुर माया वस बैर निहि, सुरहदी जान पतियानी। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब क्या हुआ कि जिसकी बुद्धि में स्थिरता नहीं है, ऐसी स्त्री कौन? केकई जी और मंथुरा फिर देवताओं की माया के बस में है। इसलिए जब केकई ने मंथुरा की कपट भरे वाणी को सुना, तो
केकई के लिए मंथरा कैसी थी? दुश्मन के समान थी, लेकिन उसे उन्होंने अपना हितैषी जान करके अब उसके ऊपर केकई विश्वास करने लगी। सादरो पुनि पुनि पूछतियो ही, सवरी गानो मृगी जनु मोही। तस्मती फिरी आहई जसी भावी, रहसी चेरी घाट जनु फावी। अब बार बार केकई मंथरा से पूछ रही, किस प्रकार? जिस प्रकार कोई भीलनी जंगल में गाना गाती है, कोई राग छेड़ती है, तो जो हिरनी होती है वो उससे मोहित हो जाती है। इसी प्रकार जैसी होनहार होनी थी, वैसी ही केकई की बुद्धि फिर गई। और जो मंथरा थी वो अपना दाव लगा जान करके उसने समझ लिया कि अब केकई के ऊपर मेरी बातों का प्रभाव हो रहा है, अतः वो बड़ी प्रसन्न हुई। तुम पूछहु मैं कहत डेराऊं, धरेहु मोरे घर फोरी नाऊं। सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। कहने लगी मंथरा की अब आप पूछ रहे हैं और मुझे कहने में बताने में डर लग रहा है, क्योंकि तुमने मेरा नाम घरफोरी रख दिया है। इस प्रकार से मंथरा ने अपनी बातों को बना बना करके, छोल छोल करके, गढ़ गढ़ करके, और इस प्रकार बोली जैसे अयोध्या के ऊपर 7.5 शनि की दशा चल रही हो। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम हो प्रिय सो फुरिवानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिपु हो ही पीरीते। अब मंथरा ने अपनी भूमिका बनाई, कहने लगी, हे रानी केकई, तुमने जो कहा कि तुम्हें राम प्रिय है, राम को तुम प्रिय हो, ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह पहले की बात थी, आज की बात नहीं है। यह पहले की बात थी, वो दिन बीत चुके। और जब समय फिर जाता है, पलट जाता है, तो मित्र भी शत्रु बन जाते। भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारे चह सवत उखारी, रूंधहु करी उपाय बरबारी। अब मंथरा ने कहा कि जो सूर्य होता है वो कमल के कुल का पोषण करने वाला होता है, लेकिन जब जल नहीं होता है तब वही सूर्य कमल को सुखा करके राख कर देता है। अब जो तुम्हारी सौत है यानी कौशल्या जी, ये तुम्हारी जड़ों को उखाड़ना चाहती, अतः अब आप कोई उपाय करिए
यानी उपाय रूपी कोई बाड़ लगा लीजिए, उसकी सुरक्षा कीजिए। तुम ही न सोचु सुहागो बल, निज बस जानहु राऊ। मन मलिन मुँह मीठ नृपु, राउर सरल स्वभाव। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगी मंथरा कि तुमने अपने सुहाग के यानी राजा दशरथ जी के बल पर तुम्हें कोई भी सोच नहीं है, लेकिन वो बल कैसा है? झूठा है तुम्हारा। राजा को तुम अपने बस में जान रही हो, लेकिन राजा दशरथ जी का मन मैला है और मुंह मीठा है। वो तुमसे मीठी मीठी बातें करते हैं और तुम्हारा सरल स्वभाव है, इसलिए तुम उसको मान लेती हो, जैसा उन्होंने कह दिया। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।